नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बैटरी के फॉल्ट को लेकर। यानी अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि बैटरी ख़राब है या इन्वर्टर, इसे कैसे क्लियर करें। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि बैटरी के मतलब फॉल्ट को लेकर, जिसमें से हमने कुछ ऐसे कमेंट को जो नोट किया है, जैसे बैटरी लगातार चार्ज होना, बैटरी का बहुत ज़्यादा गर्म होना या तुरंत डिस्चार्ज हो जाना, तुरंत चार्ज हो जाना, बैटरी ख़राब है या इन्वर्टर ख़राब है, बैटरी का बैकअप का कम हो जाना। जैसे बहुत लोग उसमें पानी डालते हैं तो उसके बाद जैसे जो पहले बैटरी की बैकअप होती है वो बाद में कम हो जाती है। तो इस पाँच प्रॉब्लम है, यानी ये जो 5 प्रॉब्लम है, इसे हम इससे ज़्यादा पूरी बैटरी का हम डिटेल आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बैटरी की लाइफ, बैटरी की जो लाइफ साइकिल है, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग साइकिल, टोटल हम क्लियर करेंगे। ये मल्टीमीटर से और हाइड्रोमीटर से, अगर आपके पास हाइड्रोमीटर नहीं है तो मल्टीमीटर से कैसे क्लियर करें, क्योंकि ये भी जो है 100 रुपये के आसपास आता है और ये भी 100 रुपये के आसपास आता है। यानी 100 कुछ रुपये का ये भी मिलेगा, 100 कुछ रुपये का ये भी मिलेगा। तो आप दोनों में से किसी को अपना जिस हिसाब से टेस्टिंग कर सके उसका हम आज इस वीडियो में पूरा क्लियर बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बैटरी की लाइफ को लेकर बात करते हैं। जब आप बैटरी ख़रीदते हैं तो देखिए, कुछ लोगों के पास उसके पेपर नहीं होते हैं, तो जब बैटरी का फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में पेपर खोजते हैं कि इसकी वारंटी पेपर कहाँ है, और आपको इसकी वारंटी पता करना है तो आप एक और ऑप्शन है कि जहाँ से आप ख़रीदे हैं वहाँ पर आप पता कर लें। अगर वहाँ पे ना पता हो तो आप जो है इसका ऑनलाइन जो इसका टोल फ्री नंबर होता है कंपनी का, वहाँ पे अपने बैटरी पे जो नंबर है सीरियल, उस नंबर को बताकर वहाँ पर इसका जो है कंडीशन आप पता कर सकते हैं कि बैटरी हमारी कब की है। 2-4 महीने डिफरेंस होता है, क्योंकि दुकान पे आने पे, जहाँ पे इसका डीलर के पास आने पे हो सकता है कि बैटरी 2-3 महीने बाद भी की हो, 4 महीने बाद, इतना डिफरेंस हो सकता है। इसीलिए वहाँ जो पेपर होता है उसे संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये रिस्क आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें देखना होता है कि इसकी लाइफ साइकिल को समझें सबसे पहले, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि एक साइकिल मतलब हुआ, जैसे ये है कि ऐसे ये चार्ज साइकिल हो गई और ये डिस्चार्ज साइकिल हो गई। ये पूरा एक साइकिल एक दिन का हो गया। ठीक है, ये पूरी एक साइकिल हुई। तो ये डिस्चार्ज जो है और ये चार्ज ऊपर वाला, इसी पे जो है डिपेंड होता है। जैसे एक दिन में एक साइकिल का मतलब क्या हुआ कि जैसे 8 घंटा 11 घंटा अगर हमारी लेड एसिड बैटरी चार्ज हुई तो उसका बैकअप हमको दिन में, अगर पूरा हम 8 घंटा या 6 घंटा, लोड के हिसाब से बैकअप भी जो है कम हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हम बैटरी को पूरा लो बैटरी कंडीशन में ले गए। जब इन्वर्टर हमारा लो बैटरी बीप दिया तो उस कंडीशन में फिर से हम चार्ज किए उसको, तो एक साइकिल हम जो है 24 घंटे में उसका पूरा कर लिए। अब अगर 30 दिन का है तो उसमें 30 साइकिल हुआ, तो 30 साइकिल हो गया एक महीने का। अब इसी हिसाब से जो है आपका अगर बैटरी 3 साल का है, 12 × 36, तो आप 30 से 36 का जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर निकलेगा 1080। तो 1080 साइकिल हुआ। ठीक है, तो ये 3 साल पूरा हो गया। तो अब अगर आपका बैटरी रोज़ डेली डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, तो वहाँ पे लाइफ जो है बैटरी की लगभग 3 साल पूरा होते होते ये समझ लीजिए ख़त्म हो जाता है। अब वहीं पे जहाँ पे अगर कहीं 2 घंटा यूज है या बैटरी पूरा लो बैटरी नहीं बताया इन्वर्टर, हमारा 2 ही 3 घंटा यूज है, या हम जो है अब कम यूज करते हैं, इसको लोड कम देते हैं, तो लोड कम देंगे तो हमारी बैटरी निश्चित है जो है पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा। तो फिर जब लाइट आएगी तो फिर वो जो है, यानी हाफ साइकिल यूज किया, तो उसी हिसाब से हमारी बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि बैटरी का जो हम मेंटेनेंस करते हैं इस पे बहुत सारे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो मेंटेनेंस में बैटरी के पानी को लेकर होता है उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि लापरवाही होता है। जो कि अगर हम अपने घर का जो पानी है उसे नॉर्मल पानी इसमें डाल देते हैं तो भी बैटरी की लाइफ को कम करते हैं, उसके बैकअप को भी कम करते हैं। अब इसमें जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि हमारे घर पे अगर बैटरी आई है, बैटरी लगी है, तो उसका जो है मेंटेनेंस हमको देखना चाहिए। और 2-3 महीने 4 महीने पे पानी का कम हो जाना, और पानी अगर डालना है तो डिस्टिल वाटर ही डालना चाहिए। डिस्टिल वाटर इसलिए डालना चाहिए क्योंकि इसमें जो 1250 का एसिड पड़ता है वो एक बार पड़ता है, इसमें से जो कुछ कम होता है वो पानी कम होता है, पानी वाष्प बन के जो है उड़ जाता है।
तो एसिड नहीं उड़ता है, केवल इसका जो है पानी ही उड़ता है। अब ये जो इसमें पानी पड़ेगा, जो वाष्प बन के उड़ा, वही वाष्प फिर हमको डिस्टिल वाटर चाहिए, क्योंकि डिस्टिल वाटर जो बनाया जाता है उसे भाप से ही जो है बनाया जाता है, और वही चीज़ें फिर हमको जो है इसमें इन कराना होता है। तो बहुत ज़्यादा महंगे होते नहीं, उसे आप जो है ख़रीद के नॉर्मल पानी से बचें और उस डिस्टिल वाटर को यूज करें, ठीक है कंपनी। उससे क्या होती है, आपकी बैटरी का बैकअप जो है बेहतर होता है, और दूसरी बात है कि बैटरी की लाइफ भी जो आपकी बेटर हो जाती है। क्योंकि आप जब उसमें पानी बहुत वैसा डालते हैं तो अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं इसके अंदर। जैसे इसमें देखिए, ये जितने भी सेल हैं, इसमें 6 सेल होते हैं, यानी 12 वोल्ट की बैटरी में 1 2 3 4 5 6, और एक सेल 2 वोल्ट का होता है, ठीक है। ये जब चार्ज होता है तो इसके वोल्टेज अलग होते हैं, अभी बताते हैं, और डाउन होता है तो वोल्टेज अलग होते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि अगर हाइड्रोमीटर ना हो तो आप इस मल्टीमीटर से भी इस वोल्टेज को देखकर इसके कंडीशन को पता लगाया जा सकता है, और कोई नॉर्मल अगर प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व भी किया जा सकता है। वो कैसे सॉल्व करेंगे हम अभी आगे बताते हैं। तो ये तो हो गया डिस्टिल वाटर को लेकर, क्योंकि इसकी जो TDS होती है वो अलग होता है, इसकी जो कनेक्टिविटी होती है, ये स्पेशली जो पानी वाष्प का होता है, वो चीज़ें इस बैटरी के लाइफ और बैकअप के लिए बेहतर होता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख लें, और कभी भी जो है, अभी मान लीजिए यूज किए तो यूज किए, लेकिन अब उसके अलावा कोई भी अदर जो है पानी यूज ना करें उसमें। इसमें एक ही बार जो है 1250 का एसिड पड़ता है, और इसमें जो अगर गायब होता है पानी तो वो सिर्फ जो है पानी गायब होता है, एसिड कभी नहीं उड़ता, ठीक है। एसिड इसी में रहता है, जब आप पानी डालेंगे तो उसमें डाइल्यूट होकर उसका जो केमिकल रिएक्शन है उस हिसाब से वो अपना मैनेज करके और बैटरी को चार्ज कर देता है। अब यहाँ पर देखें, अगर आपकी बैटरी बैकअप में प्रॉब्लम है, बैकअप नहीं दे रहा है, बैटरी ओवर हीट हो रही है, या बैटरी तुरंत चार्ज हो जा रही है, तो एक एक हम इसका जो है क्लियर करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप उस चीज़ को देखें कि बैटरी हमारा कितने दिन का है, क्योंकि उस पर भी डिपेंड करता है। अगर 2.5 साल क्रॉस कर लिया तो भी बैकअप बहुत सारे कम हो जाते हैं, क्योंकि 1.5 साल बाद जो है करीब बैकअप वैसे भी जो है कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो नए कंडीशन में बैकअप होता है वो चीज़ें कुछ दिन बाद जो है वो बैकअप नहीं मिल पाता, ठीक है। अब इसमें देखिए, टोटल कोई भी लेड एसिड बैटरी है तो उसे समझ लीजिए कि वैसे कम मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड होता है। वैसे 1000 साइकिल मान कर चलिए, जो 3 साल में कवर कर लेता है। अब अगर वही आप कम यूज़ करते हैं, कम डिस्चार्ज होता है, तो बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। अगर डेली आप जो है इसका बैकअप पूरा ले रहे हैं, डाउन डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये जो है लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कभी कभी रियर केस में जो फॉल्ट आते हैं कि बीच में हमारा एक कोई समझ लीजिए एक सेल ख़राब हो गया, तो या एक सेल में पानी सूख गया, तो उसे कैसे क्लियर करें, या सारा जो है पानी सूख गया और उसमें कोई सेल उसी कंडीशन में किसी सेल पे इफ़ेक्ट हुआ और कोई सेल बच गया बाद में पानी डाले। अब ये प्रॉब्लम जो है कि कैसे सॉल्व करें, इसे हम समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप देखें कि कोई भी ट्यूबुलर बैटरी है, तो ट्यूबुलर बैटरी का जो फुल चार्ज होता है वो होता हमारा 14.4 यानी 14.40, ठीक है। ये फुल बैटरी का है, इस जगह से और इस जगह, यानी पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक का आप मल्टीमीटर से देखेंगे तो अगर फुल बैटरी चार्ज है, जिस समय चार्ज हो रही बैटरी और फुल बता दिया, उस समय आपका ये 14.4 तक जो है बैटरी का वोल्टेज जाता है। अब उस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर ग्रेविटी मीटर का यूज करते हैं तो ग्रेविटी मीटर में जो हाइड्रोमीटर है वो हमारा यहाँ पर शो करता है कि ये मतलब बैटरी का जो इसके अंदर जो एसिड है उसका कंडीशन क्या है, उसी के रीडिंग से इसमें क्लियर होता है। वो कैसे, यहाँ पर देखें, जैसे हर ग्रेविटी मीटर से अगर हम चेक करते हैं और यहाँ पे ये पैरामीटर शो होता है 1100, तो उस समय क्या होता है कि ये बैटरी का जो सेल है, सेल का जो वोल्टेज है, यानी एक सेल का इसका वोल्टेज वो आपका यहाँ पे लगभग 1.6 वोल्ट शो करेगा। तो 1.6 इंटू 6 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बराबर यहाँ पर इंटू 6, ये बराबर हो जाएगा 36 9 9.9
6, ये पानी लग गया है। अब ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 9.6। टोटल मतलब यहाँ से और यहाँ का अगर देखेंगे तो ये आपका 9.6 यानी ये 60 इसको यानी 10 वोल्ट से कम। अब यहाँ पे अगर 1150 है तो 1150 ये जो हुआ हमारा ये 1.7 वोल्ट। अब इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे 6 से, यानी 6 सेल है, 1 2 3 4 5 6 सेल का कैलकुलेट करेंगे। अगर सब में सेम वोल्टेज है तो इस समय हमारा ये टोटल हो जाएगा 10.2। यहाँ पर एक जीरो अगर बढ़ा देंगे तो 20 हो गया। ठीक है, अब ये वोल्टेज है। टोटल वोल्ट अब यहाँ पे 1200 होगा तो यहाँ पे 2 वोल्ट होगा। अब 2 वोल्ट्स को अगर हम यहाँ पे इसको जो है कैलकुलेट करेंगे 6 से तो यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं ये 1250 पे अगर ट्यूबलर बैटरी है तो ये 2.4 वोल्ट। एक सेल का ये कंडीशन बता रहे हैं क्योंकि ये एक सेल को ही टेस्ट करता है। तो इस कंडीशन में इसको देखेंगे तो ये 6 से इसे कैलकुलेट कर देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 14.4। अभी ये जो है अभी बैटरी फुल कंडीशन में है, ये 14.4। यहाँ पे अगर आ जाता है नीचे 1300 तो ये ओवर चार्जिंग है, यानी जब इससे ऊपर जाएगा तो इस स्केल में इन होने पे ये पैरामीटर जो है ओवर चार्जिंग शो करेगा। तो ये हमारी बैटरी का फुल कंडीशन है। अगर आपके पास ये मेथड नहीं है या ये सिस्टम नहीं है हाइड्रोमीटर तो आप इस मल्टीमीटर से भी इस सेल को चेक कर सकते हैं। इस सेल को चेक करने के लिए सबसे पहले ये जो है देखिए, सेल को चेक करने के लिए सबसे पहला काम जो करना है मल्टीमीटर को डीसी के 20 वोल्ट यानी 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है डीसी पे, और इसका प्लस यानी जो रेड प्रॉब है यहाँ पर लगाना है और ये ब्लैक वाला यहाँ पर लगाना है। अभी ब्लैक वाला ऐसे है। अब यहाँ पर जो इस पे वोल्टेज शो कर रहा है पहले उसको देखें कि हमारा 10 वोल्ट बता रहा है कि 12 वोल्ट बता रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका 12 वोल्ट शो कर रहा है लेकिन जैसे आप कोई इन्वर्टर का स्विच ऑन करते हैं तुरंत लो बैटरी बता देता है। तो उस कंडीशन में ऐसे मल्टीमीटर को लगा कर रखें और उस समय किसी से कहें कि इन्वर्टर का स्विच ऑन करें और आप यहाँ पर देखें ये अगर 12 वोल्ट शो कर रहा है यानी 12 वोल्ट, और तुरंत जैसे वहाँ पे स्विच ऑन करते हैं ये हमारा जो वोल्टेज इस पे रीडिंग जो आ रही है अगर 10 वोल्ट बता दिया तुरंत डाउन होके, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बैटरी हमारा जो है चार्ज नहीं है। अब इसका कंडीशन कैसे पता लगे, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए आपका बैटरी फुल चार्ज है, गर्म है और फिर भी यही कंडीशन बता रहा है। अब उसमें आपको क्लियर करने होंगे कि इसके कौन कौन सेल की क्या क्या कंडीशन है। अब उसके लिए क्या करना होगा, इसको यहाँ पर रहने दें ऐसे, ये जो प्रॉब है ब्लैक वाला इसको यहाँ पे ले आएँ। अब यहाँ पर देखें ये एक एक सेल है। अब सेल में देखिए यहाँ पे ये प्लस हो गया, और ये हो गया माइनस नेगेटिव। ये इसके बैटरी के इंटरनल का है ये सेल। सेल में ऐसे प्लेटें पड़ी होती हैं जो किसी में 3 प्लेट, किसी में 4 प्लेट, किसी में 5 प्लेट, जैसा डिज़ाइन हो उसी हिसाब से इसके जो है प्लेट का कंडीशन होता है। अब इसमें जितने भी प्लेटें होते हैं तो ऐसे ये जुड़े होते हैं ऐसे, मतलब इधर से भी ये पॉजिटिव से और इधर से नेगेटिव से, तो ऐसे ये जुड़े होते हैं ऐसे आपस में। ठीक, और यहाँ पे अगर ये प्लस है तो ये भी ऐसे जुड़े होते हैं। ऐसे ये इंटरनल। अभी हम जोड़ के दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे
हम बैटरी को यहाँ से जोड़ते हैं। देखिए ये हमारा प्लस है, धन। अब ये अब देखिए ये प्लस है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे इंटरनल जो सेल का जॉइंट होता है ऐसे होता है, जैसे ये इससे जुड़ जाएगा, फिर इसके बाद ये इससे जुड़ जाएगा। अब ये 2 वोल्ट का है, यहाँ पर अगर मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे तो ये 2 वोल्ट है। अब 2 का यहाँ से जुड़ा, अब यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ये 4 वोल्ट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हो गया 6 वोल्ट, यानी 3 1 2 3 सेल हो गए तो ये 6 वोल्ट हो गए। फिर इसके बाद यहाँ आएंगे और इस कंडीशन में यहाँ पे चेक करेंगे तो इस कंडीशन में क्या हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, ये टोटल 8 वोल्ट शो कर रहा है। यानी ये जो आप यहाँ पे प्रॉब लगाएंगे ये इसका बता रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पर जो प्रॉब लगाएंगे तो आपका ये 10 वोल्ट बताएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये इंटरनल इससे जुड़ा हुआ है। ये कभी कभी वायर को, बैटरी के वायर को टाइट करते समय यही सावधानी आपको ज़्यादा देखना चाहिए कि ये जो बैटरी अगर पुरानी है तो इस पर जब हम टोटल लोड देते हैं तो कभी कभी नीचे से क्रैक हो जाता है, क्योंकि ये पुराना होने की वजह से ये काफ़ी यहाँ पे वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो टूटने का डर रहा होता है। इसलिए यहाँ पे पानी भिगोकर गर्म पानी से और कम से कम लोड पे ऐसे जो है, यानी जब हम उसको किसी चीज़ से खोलते हैं तो दोनों का लोड इस पे ना पड़े, यानी इसका जो टर्मिनल है इस पे जो है लोड ना पड़े, लोड हमारे हाथ पे पड़े। ऐसे खोलें और ऐसे ही टाइट करें, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे इसके इंटरनल ये भी जो है ऐसे जुड़ा है, ठीक है। यहाँ भी यही कंडीशन है, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऐसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब हम इसको यहाँ पे लगा रहने देते हैं और यहाँ से इस मल्टीमीटर के प्रॉब को उठाएंगे और यहाँ जो इसके अंदर जो ऐसे होल बना होता है, ऐसे जहाँ हम पानी डालते हैं, जैसे ऐसे से सेल में होल होता है जहाँ पे पानी डालते हैं। अब यहीं पे हम इस मल्टीमीटर का ये जो वायर है इसे यहाँ से ऐसे कट कर दें, क्योंकि ये हो सकता है कि वहाँ पर ये इन ना हो, तो आप इसको कट करके थोड़ा सा इसे ऊपर से ऐसे छिल के क्लियर कर लें। कभी कभी ये क्या होता है कि नीचे ये रहता है थोड़ा सा प्लेट, तो अगर इस कंडीशन में हो तो कोई भी वायर ले लें, उससे भी जो है आप चेक कर सकते हैं कि वायर को ऊपर का जो है प्लास्टिक हटा दें थोड़ा सा, और उसे जो है ऐसे इसके अंदर इस साइड में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, फिर ये प्रॉब हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये 2 वोल्ट हमारा यहाँ पर शो करेगा। फिर जैसे यहाँ पर लगाएंगे अंदर, ऐसे मान लीजिए ये होल है तो हम इसके बगल का यहाँ पर हमको मालूम हो जाना चाहिए कि ये इस साइड में ये नेगेटिव होगा, इस साइड में पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब प्रॉब किसी में भी टच होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सब में टच है, ये जितने भी प्लेट हैं, कहीं भी आप टच करें इसे, चाहे यहीं पे टच करें ऐसे यहाँ पे, तो भी आपका जैसे 2 है तो 2 2 4 वोल्ट होगा। फिर नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, फिर इसके अंदर जो ऐसे ऐसे हैं यहाँ पे किसी पे भी टच करिए तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट, यानी 2 3 6। फिर इसके बाद इसके इंटरनल आ जाइए, फिर यहाँ पर यहाँ जो ऐसे ऐसे अंदर प्लेट पड़े हैं वहाँ पे इसी प्रॉब को ऐसे टच करें तो ये हो गया जैसे 1 2 3 4, तो 2 चौक 8, यहाँ पे 8 वोल्ट शो करने चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यही सिचुएशन जो यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे हमको जो यहाँ से जुड़ा हुआ है ऐसे यहाँ पे टच करके देखना चाहिए 10 वोल्ट, फिर यहाँ पे 12 वोल्ट। अब ऐसे ऐसे हम चेक करते गए और यहाँ पर हमको 12 वोल्ट मिलता गया, यानी एक एक सेल का अगर हमको यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 4 हुआ, अगर 2 4 से कम हुआ तो 4 से कम होने का मतलब कि इस सेल का वोल्टेज कम है। अब अगर 2 वोल्ट से कम है सेल तो उसको हमको चेक करने के लिए मान लीजिए सबके बराबर हो गए और किसी एक सेल के वोल्टेज ड्रॉप हो गए। ड्रॉप मतलब कि जैसे किसी में 1.7 हो गया तो और बाकी जो है सबके 2 वोल्ट हैं। अब इसके एक सेल के वजह से भी बैकअप नहीं मिलेगा, भले ही ये सारे सेल चार्ज हैं। तो अब उसके लिए क्या करें कि यहाँ पर जैसे आप पानी डाले हैं तो इसकी ग्रेविटी देखें, ग्रेविटी देखेंगे
तो अगर ग्रेविटी नहीं देखे तो मान लीजिए मल्टीमीटर से देखें तो सेल डाउन है, तो आपको एक काम करना होगा कि इसमें जो इसका एसिड है उस एसिड को किसी शीशे के गिलास में या उसमें प्लास्टिक के उसमें डब्बे में ये ड्रॉप करके उससे आप उसका जितना पानी है निकाल लें और इसका पानी अलग निकाल लें। फिर इसी का पानी इसमें डाल दें, ये जो चार्ज है, ठीक है। और फिर इसका जो पानी निकाले हैं इसमें डाल दीजिएगा। पानी जैसे आधा हम डालते हैं तो उसी समय देखिए इसके जो वोल्टेज हैं 1.7 से उठना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं उठता है तो उसको पानी डाल के और फिर इसमें डाल दें, फिर चार्जिंग पे लगा दें। फिर आप देखेंगे करीब 4 घंटे 5 घंटे बाद या 8 से 10 घंटे बाद ये जो है, ये अगर कंडीशन सेल का सही होगा तो ये अपने पोजीशन पे सही आ जाएगा। तो फिर बाद में आप चेक करेंगे तो सारे वोल्टेज नॉर्मल हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल ऑप्शन है जो कोई भी इस काम को कर सकता है। इसमें बैटरी को पलटे नहीं, बैटरी को हिलाए नहीं, बैटरी जिस कंडीशन में सिचुएशन में उसको ऐसे रहने दें। क्योंकि कभी कभी बैटरी को अगर हिलाएंगे तो बैटरी 2 साल अगर क्रॉस कर गई है तो कभी कभी प्लेट अंदर से डैमेज होते हैं, तो ज़रा सा हिलने से भी वो फिजिकल डैमेज हो जाते हैं, तो भी बैकअप मिलना बंद हो जाएगा। तो बैटरी को सेम इसी कंडीशन में रहने दें और बैटरी के सारे सेल को देख लें। अगर जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है बैटरी के ड्रॉपिंग को लेकर, ये वही मेथड करें जो बैटरी का सेल है फुल मतलब चार्ज है उसी का पानी दूसरे में मैच करा दें। जब वो वोल्टेज देखेंगे बराबर हो गया तो उतना ड्रॉप बनाना छोड़ दें, ठीक है। पहले तो इसका उतना कम करना होगा जो इसमें ऑलरेडी है। मान लीजिए इसमें कम है तो इसमें निकाल लें, पहले अलग निकाल कर रख दें, फिर इसमें से निकालें, फिर इसमें निकाल कर इसमें टोटल डाल दें, ठीक है। अब डालने के बाद यहाँ पर देखें वोल्टेज उठना तुरंत शुरू हो जाएगा। अगर नहीं उठता है तो ये जो इसका पानी निकाले हैं इसमें डाल दीजिएगा, इसका जो है सराहने दिए, बाद में जो है मैच हो जाएगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। वैसे बहुत गर्मी हो रहा है, इसमें हम कुछ और बताएंगे, हम कल वीडियो बनाते हैं क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो रही है, लाइट है नहीं। और एक बात है कि बैटरी के बैकअप को अगर चेक करना है तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है जैसे बैटरी का AH और इनटू बैटरी का वोल्टेज, फिर ये जो है डिवाइडेड करना है लोड वाटेज। जैसे आप 200 वाट दे रहे हैं तो सबसे पहले बैटरी का AH जैसे 150 AH है और बैटरी का वोल्टेज यानी ये 12 वोल्ट है, तो दोनों को कैलकुलेट करके और फिर जो 200 वाट आपका मान लीजिए लोड है तो उसे आप जो है डिवाइड कर दें। जब भाग देंगे उससे तो जो बराबर आएगा वो टाइम आएगा कि कितना देर चलेगा। अगर 200 वाट लोड दिए हैं तो यहाँ पे बैकअप का टाइम आ जाएगा। तो इससे आप जो है अपने घर का जो भी लोड है उसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एक नॉर्मल तरीके से। अगर ये 2 घंटा बता रहा है तो आधे घंटे कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी हीटिंग पे जो है भी डिपेंड करता है, जैसे गर्मी का जो सिचुएशन है। और इसमें एक बात और है कि जैसे कुछ लोग का कमेंट था कि बैटरी हमारी बहुत ही गर्म हो रही है और लगातार चार्ज हो रहा है और बैटरी 3 साल से ज़्यादा हो गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा हमारे बिजली का जो यूनिट खर्च होता है इसके बैटरी के चार्जिंग पे खर्च होता है। इसी के सिचुएशन को देखते हुए देखिए इस समय लिथियम बैटरी जो है निकली है, क्योंकि लिथियम बैटरी 4 से 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में वो फुल हो जाता है। इसमें 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा लगता है। तो वो क्या है, लिथियम जो है आप एक ही दिन में 2 बार उसे चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी डबल साइकिल जो है उसमें यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक बार अगर डाउन हो गया तो फिर आपको नेक्स्ट उतना 12 घंटा 11 घंटा जो है वेट करना होगा। और देखिए दूसरी कंडीशन, अगर 3 साल पूरा हो गया, अगर बैकअप आपका दे रहा है, बैकअप मीन्स कि होता क्या है, आप उस पर फुल लोड चला नहीं रहे हैं। अगर वहाँ पे 100 वाट या 200 वाट दे रहे हैं, एक फ़ैन चला रहे हैं, कुछ ट्यूब चला रहे हैं तो चलेगा। लेकिन ये जो आपका कंटिन्यू चार्ज हो रहा है, ये बैटरी हीट हो रही है, उस कंडीशन में बैटरी ब्लास्ट होने का भी डर होता है अंदर, क्योंकि गर्म होना ये इंडिकेट करता है अंदर प्लेटें शॉर्ट हो चुकी हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा जो आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि बैटरी का जो चार्जिंग है वो लगातार चार्ज होगा तो आपके घर का जो यूनिट बिल अधिक आएगा, वो आपके घर के जितने टोटल खर्च हैं उससे कई गुना इससे आपका जो है नुकसान हो जाएगा, अगर आप एक दिन का खर्च जोड़ेंगे इसके चार्जिंग को लेकर। और ये कभी भी ये चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती है जब हमारा 24 आवर्स लाइट अगर रहे और लगातार रिचार्ज होता रहे, तो ये बहुत बड़ा इसका डिमेरिट है। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आप इस बैटरी को जो है चेंज करना ही ज़्यादा बेटर है।